इम्पोर्टेड इडियम्स क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं। पहला इडियम्स है टू मेक बोथ इट्स मीट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सिरों को मिलाना। जब दोनों सिरों को हम मिलाएंगे तभी, मान लीजिए एक रस्सी के लिए ले लेते हैं, जब दोनों सिरों को मिलाएंगे तभी रस्सी बराबर होगी। इसका मतलब अर्न इनफ टू सर्वाइव, यानी जीवन यापन के लिए पर्याप्त मात्रा में कमा लेना, आसानी से जीवन यापन करना। नेक्स्ट, बरी दी हैचेट। बरी हैचेट क्या होता है? हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी और बरी मीन्स होता है दबा देना। ये जो ओरिजिन है ये नेटिव अमेरिकन कस्टम से लिया गया है कि जब ये अमेरिकन कस्टम था ये कि जब लोग आपस में अपनी शत्रुता भुला देते थे तो अपनी कुल्हाड़ी या अपने जो औजार है उनको जमीन के नीचे दबा देते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि पुरानी दुश्मनी भुला देना, फॉरगेट पास्ट क्वेल्स या फॉरगेट इनिमिटी। दूसरा है फीदर इन वंस कैप। इसका मतलब क्या होता है कि नई उपलब्धि हासिल करना या चार चांद लगाना। नेक्स्ट, लिव वन इन दी लर्च। लर्च होता है लड़खड़ाती हुई स्थिति में, यानी इसका मीनिंग हुआ लिव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, किसी को असहाय स्थिति में छोड़ देना। ये पुरानी जो युद्ध हैं, वेरियस वगैरह के जो युद्ध होते थे उन युद्धों के दौरान की ये बात है। और वरना ये एक रेस होती थी, एक खेल होता था, लोरेस का एक खेल होता था, उसी से लिया गया है, यानी अपने साथी को ही ऐसा स्थिति में छोड़ देना। फीदर देयर ओन नेस्ट। इसका मतलब हुआ बेईमानी करके धन कमाना या अवैधानिक तरीके से धन कमाना। टेक हर्ट। टेक हर्ट मीन्स होता है टेक करेज या डिस्प्ले करेज, निडरता का प्रदर्शन करना या साहस दिखाना। टेक हर्ट हृदय को बनाए रखना मीन्स साहस दिखाना या निडर होना। आइसिंग ऑन द केक। केक के ऊपर आइसिंग करना यानी आइस रगड़ना। इसका मतलब हुआ समथिंग दैट मेक्स ए गुड सिचुएशन इवन बेटर, यानी कोई ऐसी स्थिति जो एक अच्छी स्थिति को और अधिक अच्छी बना दे, उसको और अधिक अच्छी स्थिति में लेकर जाए। एक तो पहले से ही हमारे पास केक है और केक के ऊपर यदि हम बटर और रगड़ लेते हैं तो केक और अच्छा बन जाता है। यदि उसको हम आइसिंग कर लेते हैं तो ये केक और अच्छा बन जाता है, यानी सोने पर सुहागा। अगला है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड, देखिए इससे सीधे सीधे निकल रहा है हाथ से निकल जाना, मीन्स नियंत्रण से बाहर हो जाना। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, जिसके ऊपर अपना नियंत्रण ही न रहे, आवारा हो जाना, किसी की बात न मानना। तो गेट आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर हो जाना, नियंत्रण से निकल जाना, हाथों से बाहर निकल जाना। अगला है टू गिव द स्लिप। स्लिप माने क्या होता है? फिसलना। और जब आदमी फिसलता है तो किसी को कुछ नहीं पता लगता है। तो टू गिव द स्लिप का मतलब होगा टू एस्केप या टू गेट अवे, किसी के चंगुल से निकलकर भाग जाना। चंगुल से निकलकर जब भागते हैं तो किसी को पता नहीं लगता। जिस तरह से स्लिप हो जाते हैं, स्लिप होते समय किसी को नहीं पता लगता है, तो इसका मतलब होता है कि चुपचाप किसी के चंगुल से निकलकर भाग जाना बिना जानकारी दिए। नेक्स्ट है मिस द बोट। बोट क्या होती है? नाव। और मान लीजिए कि नाव को मिस कर देना, बोट को मिस कर देना, इसका मतलब क्या होता है? अवसर को चूक जाना। ये भी फ्रेंच स्टोरी से लिया गया है। मौके को हाथ से जाने देना, टू लॉस दी अपॉर्चुनिटी या टू लेट दी चांस गो, अपने आप ही अवसर को चूक जाना, अवसर से चूक जाना, मौके को हाथ से निकल जाने देना। ए सी चेंज। ए सी चेंज, सी मीन्स समुद्र, चेंज बदलाव, यानी समुद्र को ही बदल देना। इसका मतलब हुआ कि पूरी तरह से परिवर्तन कर देना। पानी की जगह सूखा आ जाना,
ए प्रोफाउंड एंड नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर पूरी तरह से परिवर्तन हो जाए वहां पर क्या होता है, ए सी चेंज। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ए सेफ पेयर, ए सेफ पेयर मानी दो हाथ, पेयर पेयर मीन्स होता है जोड़ा, ऑफ हैंड्स दो हाथ यानी सुरक्षित, एक हाथों का एक सुरक्षित जोड़ा मीन्स वो व्यक्ति जिसके हाथों में आप सुरक्षित महसूस करें। जैसे कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को जब हाथों में लेता है तो बच्चा अपने गार्जियन के हाथों में, अपने माता पिता के हाथों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, यानी उसे ये विश्वास रहता है कि इस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है कि वो मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ए हॉट पोटैटो, ए हॉट पोटैटो यानी एक ऐसा पोटैटो जो गर्मा गर्म हो। क्या गर्म पोटैटो को आप खा सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अच्छी तरह से आप यूज नहीं कर सकते। तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इश्यू, एक विवादास्पद मुद्दा। टू पिजन हॉल, अब आपसे कोई ये कहे कि इस पिजन को लो और इस हॉल के अंदर डालते रहो, तो इससे क्या मतलब हासिल होगा? इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम दे देना जिसका कोई महत्व ना हो। तो यानी पिजन को हॉल में रखने का काम किसी को हम देंगे तो इसका मतलब उस कार्य का कोई महत्व नहीं है, यानी उस व्यक्ति को भी हम इतना महत्वहीन समझ लिया कि उसको हमने बहुत ही हल्का काम दे दिया। दूसरा है बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी अपने आप को ऐसे कार्य के लिए बाध्य कर लेना, ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करना जो आप करना नहीं चाहते हो, यानी किसी कार्य को करना मजबूरी में स्वीकार कर लेना। बाइट द बुलेट, किसी कार्य को मजबूरी में स्वीकार करना। नेक्स्ट गो अगेंस्ट द ग्रेन, ग्रेन क्या होता है? अनाज होता है। गो अगेंस्ट, अनाज के विरुद्ध जाना, यानी कोई ऐसा कार्य करना जिसे आप करने के इच्छुक नहीं हैं, यानी जो आपके रवैये के अनुसार नहीं है। डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू एक्चुअली डू, यानी आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव के विपरीत जब आपको कार्य करने के लिए दिया जाए तो इसका मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। इन द पिंक, पिंक कलर क्या होता है? पिंक कलर एक ब्लूमिंग कलर होता है। तो यहां पर क्या होगा? इन द पिंक का मतलब हुआ इन गुड हेल्थ, इन ब्लूमिंग हेल्थ, यानी स्वस्थ होना या स्वास्थ्य अच्छा होना। पिंक, इन द पिंक, जो पिंक शब्द है यही एक अपने आप को एक अच्छी स्थिति में शो करने का के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो इन द पिंक मीन्स स्वस्थ होना। स्मेल्ट ए रैट, स्मेल्ट ए रैट, स्मेल्ट ए रैट का मतलब होगा किसी भी षड्यंत्र को पहचान लेना। टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, यानी यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध कोई गलत करने जा रहा है और उसको आप पहले ही पहचान लें। और टू डिटेक्ट कॉन्स्पिरेसी, कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, उस षड्यंत्र को आप पहचान लें तो उसको हम क्या कहेंगे? स्मेल्ट ए रैट, यानी षड्यंत्र को पहचान लेना। ब्लो वन स्टॉप, ब्लो वन स्टॉप, यानी ब्लो, ब्लो मीन्स क्या होता है? चलना, यानी हवा वगैरह का बहना। और जब कोई हवा वगैरह अपनी तेज गति से बहती है और ये किसी व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करें तो इसका मतलब क्या होता है कि टू बी वेरी एंग्री, ब्लो वन स्टॉप, टू बी वेरी एंग्री, यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाना। तो ब्लो वन स्टॉप, अत्यधिक क्रोधित होना। इन दी रनिंग, रनिंग मानी दौड़ते रहना, रनिंग मीन्स कोई कार्य करते रहना। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? कॉन्टेस्टिंग द सीट, यानी किसी पद के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। टू पार्टिसिपेट, यानी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना क्या होगा? इन दी रनिंग। स्टूडेंट्स, ये 20 ईडियम्स मैंने दिए हैं, अभी इनको आप तैयार कीजिए और बहुत ही जल्दी हर हफ्ते मैं 20 ईडियम्स आपको दिया करूँगा जो आप तैयार करेंगे। और इसी के साथ मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और ये जो समर वैकेशंस चल रही हैं, इन समर वैकेशंस का बहुत ही अच्छे से प्रयोग कीजिए, आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप इनका यूज़ कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और सेंड कीजिए।